सत्ता की भूख और स्वार्थ की राजनीति में कोई कितना गिर सकता है, वो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसे दल से सीखना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में रोड़ा बनकर इंडी गठबंधन ने मातृशक्ति के साथ ऐसा विश्वासघात किया है जिसका दाग ये गठबंधन कभी नहीं धो पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा ही ये लक्ष्य रखा, किसी भी कीमत पर महिलाओं को उनका हक नहीं मिलने देना है। ये कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था, ये सीधे तौर पर मातृशक्ति के खिलाफ छेड़ा गया एक युद्ध था। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों का महिला विरोध का इतिहास बहुत लंबा रहा है। 1998 से 2003 के बीच श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने नारी शक्ति को संसद में उनका हक दिलाने के लिए 5 बार महिला आरक्षण बिल पेश किया। ये अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वे हर विरोध के बावजूद बहन बेटियों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। लेकिन अफसोस कि कांग्रेस और उसके सहयोगी हर बार इस बिल की राह में बाधा बने। जुलाई 1998 के उस दिन को याद कीजिए। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देश की महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए सदन में बिल पेश कर रही थी। आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने सारी मर्यादाएं लांघते हुए स्पीकर की टेबल से बिल की कॉपी छीन ली और उसे सबके सामने फाड़कर हवा में उछाल दिया। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं फाड़ा गया था, ये देश की करोड़ों महिलाओं के सम्मान और उनके सपनों की हत्या थी। आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उस दिन संसद के भीतर जो तांडव किया, उसे कांग्रेस मूक दर्शक बनकर देखती रही। क्यों नहीं रोका गया उन गुंडों को? रोकते भी कैसे जब वो खुद भी इस सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक पूरे 10 साल सत्ता का सुख भोगा, लेकिन अपनी संकुचित राजनीति के चलते देश की महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया। नारी शक्ति को सिर्फ वोट बैंक समझने वाली कांग्रेस ने 1 दशक तक महिला आरक्षण बिल को ठंडे बस्ते में डालकर ये साबित कर दिया कि देश की बेटियों का सशक्तिकरण कभी उनकी नीतियों का हिस्सा था ही नहीं। हद तो तब पार हुई जब 2010 में बिल राज्यसभा में पास तो हुआ, लेकिन लोकसभा में आते ही कांग्रेस ने फिर से सरेंडर कर दिया। सत्ता की मलाई खाने के लिए कांग्रेस उन लोगों की गोद में बैठी रही जो महिलाओं को सीटी बजाने की वस्तु समझते थे। मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी महिलाएं आएंगी जिन्हें देखकर सीटी बजाई जाएगी। ऐसी लड़कियां आएंगी उद्योगपतियों की, बड़े बड़े अफसरों की, जिन लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। शरद यादव ने देश की नारी शक्ति के लिए परकटी महिलाओं जैसे घिनौने शब्दों का इस्तेमाल किया। महिला सशक्तिकरण के विरोध में लालू यादव इस कदर गिर गए थे कि उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल उनकी लाश पर से पास होगा। सोनिया गांधी महिला होते हुए भी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रहीं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता सत्ता थी, न कि नारी का सम्मान। 2014 तक कांग्रेस ने जानबूझकर इस बिल को लटकाया, अटकाया और अंत में तकनीकी रूप से दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया। ये कांग्रेस का वो असली चरित्र है जिसे भारत की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगे। वहीं 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तब महिला सशक्तिकरण उनके शासन का संकल्प बन गया। जन धन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा, उज्ज्वला और मातृ वंदना जैसी अनेक योजनाओं ने करोड़ों महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देकर उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन किए। 2023 में नए संसद भवन की पहली कार्यवाही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लाकर मोदी सरकार ने उन तमाम भेड़ियों के मुंह बंद कर दिए जो दशकों से बिल को फाड़ रहे थे। जहां आरजेडी के सांसदों ने बिल फाड़ा था, वहां मोदी सरकार ने 454 वोटों के प्रचंड बहुमत से इसे पारित कराया। हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। लेकिन महिला विरोधी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की साजिश 2.5 दशक बाद भी खत्म नहीं हुई है।
17 अप्रैल 2026 को जब इस कानून को लागू करने के लिए जरूरी संशोधन बिल को संसद की पटल पर रखा गया तो कांग्रेस की अगुवाई में सपा, डीएमके, टीएमसी और तमाम महिला विरोधी दलों ने फिर वही घटिया खेल शुरू कर दिया। उत्तर दक्षिण का जहर घोला और 230 वोट विरोध में डलवाकर एक बार फिर संसद और लोकसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण को टाल दिया गया। संसद में फाड़ी गई बिल की कॉपी हो या मातृशक्ति के खिलाफ प्रयोग किए गए अपमानजनक शब्द, ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों के माथे पर वो कलंक है जो कभी नहीं मिटेगा। देश की महिलाएं देख रही हैं कि किस तरह से मोदी सरकार कदम कदम पर उनके साथ खड़ी है और कांग्रेस उनके अधिकारों पर डाका डाल रही है। इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। यहाँ पर तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है जिसने करोड़ों बहनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के बाद 33% आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रयास किया था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का काला इतिहास है जहां नारी के अधिकारों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार कुचला गया। देश की नारी न डरेगी न रुकेगी, वह कांग्रेस के इस महिला विरोधी चरित्र को सत्ता की गलियों से बेदखल करके ही दम लेगी।